जब हम किसी कंटेनर को फ्लेक्स कंटेनर बना देते हैं विच मीन्स कि हम उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो फ्लेक्स दे देते हैं, तो उसके जो भी चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं, वो फ्लेक्स आइटम्स बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसका मतलब ये है कि हम उन एलिमेंट्स के ऊपर फ्लेक्स आइटम्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एलिमेंट को इसके ऊपर कुछ स्टाइल को अप्लाई करूँगा, इसको मैं nth चाइल्ड के थ्रू भी यहाँ पे गेट करके कर सकता हूँ और डायरेक्टली स्टाइल देके भी कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्टली इसको स्टाइल दूंगा और मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आइटम 1 को ये चाहता हूँ कि इसका ऑर्डर चेंज हो जाए। ठीक है, सो अभी ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये थर्ड पे चली जाए। सो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑर्डर की प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, और ऑर्डर की प्रॉपर्टी अगर मैं 3 दूंगा तो क्या होगा कि अब आइटम 1 जो है वो थर्ड पोजीशन पे चला गया। ठीक है, इस तरह से हम इसकी ऑर्डर की पोजीशन दे सकते हैं। यही आप आइटम 2 के साथ भी कर सकते हैं और आइटम 3 के साथ भी आप ऑर्डर की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ हम कर सकते हैं वो ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेस अवेलेबल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो 2 एलिमेंट्स हैं उसका साइज़ हम सेम रखना चाहते हैं, बट फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका साइज़ हम ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी से क्या मुराद है मैं अभी आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने इसको फ्लेक्स ग्रो 2 किया तो अब क्या होगा कि आइटम 1 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 आइटम्स 2 टाइम्स ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स बड़ा होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। और जो फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है और यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी यहाँ पे 0 है। ठीक है, हम आइटम 2 को भी फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी दे सकते हैं, आइटम 3 को भी दे सकते हैं। इसी तरह जो एक और प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं वो है फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी। ठीक है, सो जिस तरह ग्रो को हमने यूज़ किया इसी तरह फ्लेक्स श्रिंक है। फ्लेक्स श्रिंक का ये मतलब है कि हाउ मच टाइम्स इस जो आइटम को श्रिंक होना चाहिए। ठीक है, सो अभी हमने यहाँ पे आइटम 2 किया और इसको मैंने फ्लेक्स श्रिंक किया 2। अब अगर इस कंटेनर को हम छोटा करेंगे, इसकी विड्थ को ज़्यादा कर लेते हैं। जब हमने इसकी विड्थ को ज़्यादा किया तो अब फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है कि उसने काम किया है। और क्या काम किया उसने कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं उस हिसाब से इसको 2 टाइम्स श्रिंक कर दी है। ठीक है, जो स्पेस अवेलेबल थी उसके अंदर बाकी एलिमेंट्स की जो विड्थ है, क्योंकि हमने विड्थ ज़्यादा कर दी है यहाँ पे, तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने विड्थ ली। इस आइटम की भी 400 पिक्सल विड्थ थी, बट इसको हमने फ्लेक्स श्रिंक किया हुआ है 2 टाइम्स, तो इसने क्या किया, फ्लेक्स श्रिंक ने उसको 2 टाइम्स छोटा कर दिया बाकी एलिमेंट्स। इसी तरह से हम फ्लेक्स बेसिस की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं और उसमें हम ये बता सकते हैं कि इसकी इनिशियली कितनी विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल मैं इसको कर देता हूँ और वैसे मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ। अब क्या होगा कि जो फर्स्ट कंटेनर होगा वो 200 पिक्सल्स होगा। ठीक है, तो इनिशियल जो वैल्यू होगी इसकी जब ये लोड होगा तो इसकी वैल्यू इज़ 200 पिक्सल्स, बाकी की 100 पिक्सल्स। इसी तरह से इन तीनों के लिए एक शॉर्ट हैंड है अवेलेबल और उसको हम कहते हैं फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। और फ्लेक्स की प्रॉपर्टी में सबसे पहली जो होगा आर्गुमेंट वो होगा कि फ्लेक्स ग्रो कितना करना है। ठीक है, सो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता हूँ कि 0 करना है ग्रो। फ्लेक्स श्रिंक कितना करना है, मैं यहाँ पे कहता हूँ 0 श्रिंक करना है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी उसमें हम ये बता सकते हैं कि इसकी इनिशियल जो है वो विड्थ कितनी होगी, तो मैं इसको कह देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, सो अब क्या होगा कि फ्लेक्स की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसमें हम फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और जो उसकी इनिशियल विड्थ है वो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये अगेन डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितनी अवेलेबल है, उस हिसाब से ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूज़ होंगी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी। और अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी किस तरह से काम करती है, हम किसी एक एलिमेंट को अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ और इसको मैं सेंटर वैल्यू दे देता हूँ। तो जब इसको अलाइन सेल्फ करके हमने सेंटर किया तो क्या हुआ कि वो एलिमेंट सेंटर के अंदर अलाइन हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैंने यहाँ से हाइट रिमूव कर दी है, जो इसका एलिमेंट्स थे उसमें से रिमूव की है और एलिमेंट की हाइट जो है वो कंटेनर को दी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि कंटेनर की जो हाइट है दैट इज 200 पिक्सल्स और उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे उन्होंने सारी स्पेस ली और उसके अंदर जब मैंने उसको सेल्फ अलाइन सेल्फ किया सेंटर में, तो वो अलाइन सेल्फ सेंटर होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसको हाइट यहाँ पे देंगे उस इंडिविजुअल आइटम को, तो बिकॉज उस आइटम की हाइट जो है वो फिक्स्ड है तो इस वजह से वो सेल्फ अलाइन नहीं होगा। ठीक है, सो इस तरह से कुछ जो चाइल्ड एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है फ्लेक्स कंटेनर के अंदर वो हम यूज़ कर सकते हैं।